आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। यह जो अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है वह कितने पुण्यों की पूंजी अर्जित होने के बाद मिला होगा आप नहीं जानते। क्योंकि यदि हमें गंगा स्नान करना होता है तो हमें गंगा जी के पास जाना पड़ता है। यदि हमें यमुना स्नान करने जाना पड़ता है तो जहाँ यमुना प्रवाहित हो रही है वहां जाना पड़ता है। सरस्वती का तो दर्शन ही नहीं होता महाराज। परंतु अगर हमें तीनों नदियों का एक साथ दर्शन करना होता है, उसमें स्नान करना होता है, प्रक्षालन करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? ये तीनों नदियां एक साथ कहाँ प्रवाहित हो रही हैं? यह त्रिवेणी कहाँ है? प्रयाग में। तो हम देश के, विश्व के, धरती के किसी भी कोने में हो, अगर हमें एक साथ तीनों नदियों में स्नान, आचमनी, प्रक्षालन, दर्शन करना है तो हमें प्रयाग जाना है, जिसके लिए सभी समर्थ भी नहीं है। कोई घर से निवृत्त नहीं है बाल बच्चों से, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा है, किसी के पास धन नहीं है। परंतु सबसे आनंद की, सबसे मजे की बात तो यह है कि यह जो भागवती गंगा आप लोगों के मध्य में एक सप्ताह के लिए प्रवाहित हो रही है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे भी पैर से तंग हो, घुटनों से तंग हो, कमर से तंग हो, आप आराम से इन्हें अपने घर बुला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भागवती गंगा के भीतर उन नदियों का गुण, उन नदियों का पुण्य नहीं मिलेगा। आप लोगों को जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि श्री भागवती गंगा में भागीरथी गंगा, सूर्य नंदिनी, श्री कृष्ण की प्यारी श्यामा, कालिंदी और सरस्वती नदी तीनों ही प्रवाहित, तीनों का समावेश है इसके भीतर। अब आप लोग कहेंगे कैसे? यह जो भागवत रूपी गंगा आपके मध्य में प्रवाहित हो रही है, इसे लिखा है श्री वेद व्यास जी ने। कहाँ लिखी गई है? उनके सम्याप्राश नामक आश्रम में, जो आश्रम गंगा तट, सरस्वती तट के पास में है। यह सम्याप्राश नामक आश्रम व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर है, जहाँ बैठ करके उन्होंने इस 18,000 श्लोकों की संहिता को लिखा है। और यह जो भागवत रूपी गंगा को प्रवाहित किया है श्री आचार्य सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाया है, यह गंगा के तट पर सुनाया गया है। और इस ग्रंथ के भीतर जो वर्णन है वह यमुना पुलीन का है। कहने का अभिप्राय यह कि इस भागवती गंगा का लेखन सरस्वती नदी के तट पर हुआ है, गायन गंगा के तट पर हुआ है और वर्णन यमुना के तट का हुआ है।